नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइज क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो आरआरबी और आरपीएफ की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज देखिए किस तरीके से बनाते हैं, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? समकोण होना चाहिए 90 डिग्री का। तो ए बी सी, तो ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। फिर कर्ण की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण दे रखा है, इसकी लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, जैसे मान लेते हैं आधार की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लंब की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो जानते हैं लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, यहाँ घटा देंगे, 9 जाएगा 4, 6 2 गया 4। ठीक है, कितना आया? 144। तो लंब स्क्वायर कितना आ गया? 144 आया। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा? लंब का मान निकालेंगे, तो 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12। तो लंब में कितना प्राप्त हुआ? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लंब को निकाल लिया है। अब देखिए क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार, आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब। तो देखिए 1/2 आधार कितना दे रखा है? 5 है। तो 5 गुणे शीर्ष लंब कितना है? 12 है। तो 2 छंग 12 और 6 पंचे 30। तो कितना इसका आंसर आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाएगी गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए गुब्बारा है गोलाकार। ठीक है, तो मूल त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि गोलाकार गुब्बारा है, उसमें हवा भरने से पहले। ठीक है, तो हवा भरने से पहले इस तरीके से ये त्रिज्या कितनी होगी गोले की? 5 सेंटीमीटर है। इसको क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। R1 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जो है हवा भरने के बाद त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है? 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसको फुलाएंगे तो हवा, तो त्रिज्या जो है कितनी हो जाती है? 10 सेंटीमीटर। तो R2 का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना होगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो अनुपात के लिए देखिए क्या करेंगे? गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इस गुब्बारे का अनुपात यानी कि 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात क्या निकालना है? 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर आएगा। R1 का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर अनुपात R2 कितना है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से 25 अनुपात 10^100। ठीक है, तो यहाँ से 25 से हम भाग कर देंगे
तो 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 10th क्लास के जो है त्रिभुज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। और इस क्वेश्चन में जो है त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास त्रिभुज इस तरीके से है ए बी सी, तो उसके शीर्ष कितना है 0, 2 और बी के दे रखे हैं 2, 3 और सी का कितना है 3, 1। तो इन्हीं को हम क्या मान लेते हैं x1 by 1, ये x2 by 2, इसको क्या मानेंगे x3 by 3। अब देखिए फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का 1/2 x1, ठीक है, तो by 2 माइनस by 3 प्लस x2 by 3 माइनस by 2 और प्लस x3 by 1 माइनस by 2। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है यदि त्रिभुज के निर्देशांक दिए हों। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला यही बनेगा। तो देखिए किस तरीके से इसको केवल यहाँ पर जो है निर्देशांक जो दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनका यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट करना है। तो x1 कितना है, ठीक है 0 है, तो 0 इंटू y2, ठीक है y2 कितना दे रखा है 3 है, तो 3 माइनस बाई 3 कितना है 1, प्लस x2 कितना है, x2 का मान 2 है, तो 2 बाई 3 कितना है 1 माइनस बाई 2 कितना है 3, प्लस x3 कितना है, x3 दे रखा है 3, ठीक है y1 कितना है 2 माइनस बाई 2 कितना दे रखा है 3। तो देखिए 1/2 ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस ठीक है 2 माइनस 3 तो माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा सीधे। तो माइनस का 4, यहाँ पर भी कितना आएगा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा माइनस का 3, ठीक है तो यहाँ माइनस का 3 आया और माइनस का 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का हो जाएगा 7, माइनस का 7, ठीक है तो कितना मिला है माइनस का 7/2, 2 से भाग कर देंगे तो 3.5 आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे सीधे जो है कितना आएगा आंसर हमारा 3.5, ठीक है तो 3.5 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हो रहा है, पहला वाला ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करना था, वहाँ पे जो है इस फार्मूले में जो कोऑर्डिनेट दे रखे थे ट्राइंगल के, उन कोऑर्डिनेट के यूज़ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल से लिया गया है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण BPC 128 डिग्री है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज की बात कही जा रही है, तो त्रिभुज
ए बी सी यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, कोण बी और सी के समद्विभाजक। ठीक है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर। तो यहाँ पे देखिए कोण बी का समद्विभाजक खींचेंगे इस तरीके से, और कोण सी का समद्विभाजक खींचेंगे। तो ये जिस बिंदु पर आपस में परिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु को यहाँ पर P नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। ठीक है, और कोण बी पी सी कितना है, 128 डिग्री। तो ये कोण कितना दे रखा है, 128 डिग्री। तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोण बी ए सी निकालना है, तो क्या आइडेंटिटी होती है, कोण बी ए सी। ठीक है, बराबर हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो कोण बी पी सी बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा, 90 प्लस कोण बी ए सी अपान 2। तो देखिए, तो कोण बीपीसी कितना दे रखा है, कोण बीपीसी दे रखा है 128 डिग्री। तो 128 डिग्री बराबर बीएसी, तो कोण 90 है यहाँ पे। ठीक है, तो 90 प्लस बीएसी कितना है निकालना है, तो कोण बी ए सी अपान 2। तो यहाँ पर 90 को उधर ले आएंगे, तो 128 माइनस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी अपान 2, बी ए सी अपान 2। तो यहाँ पर जो है 128 में से घटा देंगे 90 को, तो 8 में से 0 जाएगा, तो 8 बचेगा, 12 में से 9 गया, 3 बचा। ठीक है, तो 38 डिग्री बराबर कितना आ गया, कोण बी ए सी अपान 2। तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 16 और 2 3 6 7। ठीक है, तो कोण बी ए सी कितना आ गया, बराबर 76 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो, वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। कह रहा है मान ज्ञात करना है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका क्या निकालना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो किस तरीके से इसका मान ज्ञात करेंगे, तो cos स्क्वायर 22 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको, तो cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, cos स्क्वायर। ठीक है, 90 माइनस, ठीक है कितना माइनस कर देंगे, 22 डिग्री अपान साइन स्क्वायर कितना है, 22 डिग्री, और प्लस इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री। ठीक है, देखिए 90 माइनस 22 यानी 90 डिग्री में से अगर 22 डिग्री हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 68 डिग्री आएगा, तो cos स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जो है साइन स्क्वायर को जो है 90 में से हम क्या करेंगे, 22 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 68 डिग्री बचेगा। ठीक है, आगे दे रखा माइनस साइन स्क्वायर 16, साइन स्क्वायर 16 डिग्री और cos। ठीक है, फिर माइनस है कितना है, cos 16 डिग्री इंटू साइन। ठीक है, 90 माइनस क्या करेंगे, 16 डिग्री, 90 माइनस 16 डिग्री कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर 22 डिग्री ऐसे रहेगा हमारा, और
प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ये साइन में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, या cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा कितना दे रखा है 22 डिग्री अपॉन 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर ऐसे रहेगा 22 डिग्री, और प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है। आगे दे रखा माइनस साइन स्क्वायर 16 है, साइन स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस कॉस 16 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस कितना है 16 डिग्री, और साइन माइनस साइन 90 माइनस 16 कितना हो जाएगा कॉस 16, तो इनटू में कितना आएगा कॉस 60 डिग्री आएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, तो कास स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 22, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा कितना है 22 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/2। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 22 प्लस कास स्क्वायर 22 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर 16 माइनस कॉस 16 इंटू कॉस 16 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 16 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हमारे बचेगा 1/2, और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर 16 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 16 डिग्री, तो फिर से क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर 16 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 16 डिग्री, ठीक है, अब ये टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा -1/2, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है जी वाला, तो सी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया है, राजेश को 12 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है, तो बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए मित्रों किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है, 12 इंच लंबा, ठीक है, तो ये लंबाई दे रखी है, और ये चौड़ाई दे रखी है, और ये क्या दे रखी है ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पर एल का मान दे रखा कितना है 12 है, बी का मान चौड़ाई वृत्त होती है कितना है 8 है, और एच का मान ऊंचाई कितनी है 10 इंच है। तो कार्डबोर्ड खरीदना, कार्ड हाँ बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी, तो इसका क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो क्या बन जाएगा घनाभ बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, तो घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 × ELB प्लस BH प्लस ELH, ठीक है। तो देखिए 2 एल का मान कितना है 12 इंटू बी कितना है 8 प्लस 8 इंटू एच कितना है 10 प्लस यल कितना है 12 और एच कितना है 10, ठीक है। तो देखिए 2 12 96 प्लस 8 80 हो गया, और 12 120 हो गया, यहाँ पे इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा 2 × ठीक है 0 6 आएगा, 2 8 10 2 8 10 और 9 कितना हो गया 19 हो गया है, 1 1 2 296, तो यहाँ पर देखिए गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 संग 12 दूने में 18 1 19 2 दूनी 4 1 5, तो 592 वर्ग इंच, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसमें डी वाला, ठीक है 592 वर्ग इंच, ठीक है। तो यहाँ पे केवल डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करना था, फार्मूले में जो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो उनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना था, और वैल्यू को पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आपके लिए फिर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।